क्या क्या उसको डायबिटीज़ है, बीपी है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट को पर्सनिफाइड किया जाता है। हर एक पेशेंट का पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है। हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट दूसरे पेशेंट से किसी ना किसी वे में अलग होता है। पर मोटा मोटा 3 मॉडलिटी यूज़ होती है, जिसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी होती है। इम्यूनोथेरेपी जनरली स्टेज 4 के पेशेंट के अंदर यूज़ होती है। अब रिसेंटली ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर में फर्स्ट लाइन में मतलब क्यूरेटिव पेशेंट में भी एविडेंस आने लगे हैं कि इम्यूनोथेरेपी अच्छा काम करती है। तो बेसिकली इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी दवाई है जो हमारे बॉडी में जाती है, सीधा कैंसर सेल को ख़त्म नहीं करती। वो हमारे बॉडी में जाके हमारे WBC जो श्वेत ब्लड कोशिकाएं होती है उनको एक्टिवेट करती है, उनको ये सिग्नल देती है कि ये कैंसर सेल हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल नहीं है। तो हमारे ही WBC फिर उन कैंसर सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती है। इम्यूनोथेरेपी उन मरीजों में दी जाती है जिनके अंदर ये म्यूटेशन पाया जाता है कैंसर सेल के अंदर कि ये WBC को फूल कर रहे हैं, WBC को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये ऐसे सिग्नल दे रहे हैं कैंसर सेल WBC को कि हम तो आपके शरीर की ही रचना है। तो इम्यूनोथेरेपी जब हम देते हैं तो उस सिग्नल को ब्लॉक कर देती है और WBC इसको हमारी बॉडी की सुरक्षा की जो तरीका है WBC, उनको ये समझ में आ जाता है कि ये कैंसर सेल नॉर्मल सेल नहीं है और उनको ख़त्म करना है। इस तरह से इम्यूनोथेरेपी से साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। मैं कहूँगा कि 5% लोग होते हैं जिनको इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और वो भी ऑटो इम्यून साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हल्की सी स्टीरॉयड की डोज से सही हो जाते हैं। और पेशेंट को अगर रेस्पॉन्स आता है तो लॉन्ग लास्टिंग, इवन स्टेज 4 के पेशेंट्स 1000 में से 5 पेशेंट पूरी तरह से जड़ से ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये नई कुछ 5 साल पहले ही ये इम्यूनोथेरेपी जो है ये प्रैक्टिस में आई थी, और धीरे धीरे इसके रिजल्ट जो हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और मोस्टली कुछ सालों में हो सकता है इम्यूनोथेरेपी ही कीमोथेरेपी को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ दवा हम कैंसर को जड़ से खत्म भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर रोहित। डॉक्टर तेज, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। सर्जरी में किस तरीके से हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं सर्जरी के द्वारा? कैंसर्स को हम दो तरह से मोटे मोटे रूप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ब्लड कैंसर्स और एक सॉलिड कैंसर्स। जो सॉलिड कैंसर्स रहते हैं, अगर उसमें बीमारी नहीं फैली हुई, यानी कि स्टेज 4 नहीं है, यानी कि स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 है, तो उसमें यूजुअली सर्जरी का रोल होता है, एक्सेप्ट फ्यू कैंसर्स। और उनमें अगर हम ये बोलते हैं कि सर्जरी एकमात्र ऐसी मोडेलिटी, अगर उसके बिना अगर हम सर्जरी के साथ नहीं जाएंगे तो शायद हम उस कैंसर को सही नहीं कर सकते हैं। बहुत सी बार सर्जरी को लेके बहुत सारे मिथ्स रहते हैं लोगों में, और कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि सर्जरी के लिए जाने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बचेंगे नहीं बचेंगे। तो बहुत सी तरह के डाउट्स लोगों के मन में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम समझें कि हम 1960 या 1970s के ज़माने में नहीं है, जब एनेस्थीसिया के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रहते थे, और बहुत सी बार ऑपरेशन के बाद में ये देखा जाता था कि ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के तुरंत बाद में जान जाने का खतरा रहता था, वो अब रिस्क बहुत ही ना के बराबर हो चुका है। सर्जरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर्जरी में। और बहुत सी बार क्या होता है कि लोग